Hello students, good morning. Welcome you in HD online classes. How are you? I hope you will be fine at your home with your family members. Okay, yesterday we discussed chapter number 6, changes around us. First topic we already discussed. इसका फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यानी कि हमने डिस्कस किया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। हमने अपने आसपास के चेंजेस को देखा था और हमने उनकी क्लासिफिकेशन की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर क्लासिफाइड। क्लियर? अब आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा कि सब्सटेंस के बेसिस पे कि कोई न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हो रहा है या नहीं। उस न्यू सब्सटेंस के बेसिस पे बेटा हमने आज अदर टाइप के 4 चेंजेस पढ़ने हैं, जैसा कि उनका नाम है फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस। फिजिकल एंड फिजिकल चेंज और दूसरा हमने पढ़ना है बेटा केमिकल चेंज। क्या पढ़ना है? केमिकल चेंज। और इनसे रिलेटेड बेटा हमने एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल वी कैन कैटेगराइज दीज चेंज। तो कल हमने कहा था, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन या ग्रोथ ऑफ एनी पर्सन, जिसकी भी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, क्या वो रिवर्सिबल है? हम उसको दोबारा से एक बार ग्रोथ हो गई, क्या हम उसको बैक कर सकते हैं? नहीं। तो इस तरह के चेंज जिसको हम बैक नहीं कर सकते वो होते हैं आपके इरिवर्सिबल चेंज। और रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं? जैसे हमने बैलून में एयर फिल की और फिल करने के बाद वो क्या हो गया, हमने उसकी एयर को निकाल दिया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, और इस प्रकार के चेंज को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। तो इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और उनके बेसिस पे हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। और कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है या नहीं, उसके बेसिस पे हम 2 चेंज को डिस्कस करेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो फर्स्ट हम कुछ एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने एक एग्जांपल ले लिया, किकिंग ऑफ फुटबॉल। कि हमने एक फुटबॉल को बेटा किक किया, किक करने के बाद आफ्टर किकिंग फुटबॉल चेंजेस इट्स पोजीशन। किक करने के बाद इसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया बेटा? चेंज कर लिया। और चेंज करने के बाद क्या हम इसको दोबारा से उसी स्थान पे नहीं लेके आ सकते? लेके आ सकते हैं। तो इसमें कोई भी नया चेंज नहीं आया, ना कोई नया सब्सटेंस बना, ना कोई नई चीज़ हमें देखने को मिली। और फुटबॉल की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है बेटा उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपने चेंज इन साइज आफ्टर यूज। कि बेटा चेंज कि हमने मान लिया हमने पेंसिल और इरेजर का यूज कर लिया। आफ्टर यूजिंग इट्स साइज बिकम शॉर्ट। इसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। किसका? इरेजर और पेंसिल का। लेकिन क्या बेटा यूज करने के बाद साइज में चेंज आया है? क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस आपको देखने को मिला? नो।
क्योंकि जिस सब्सटेंस से बनी हुई उस सब्सटेंस को हम छिलके के रूप में अलग कर रहे हैं। इसमें भी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कि कोई भी नया सब्सटेंस देखने को नहीं मिला जब हमने पेंसिल और इरेजर का यूज किया। उसके बाद देखिए बेटा, आप मैनी मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक, आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हो बताइए, जिसमें आपको लग रहा है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, बताइए। आप ले सकते हो और भी कंसिडर कर सकते हो आप, जैसा कि फिजिकल चेंज में मैंने बताया था कि जैसे फ्लावरिंग ऑफ ए प्लांट है, एक प्लांट में फ्लावर लग रहे हैं, क्या हम दोबारा से उसको बर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो इसमें तो नया सब्सटेंस बन गया ना। और जैसे हमने बैलून को ब्रस्ट कर दिया, ब्रस्टिंग ऑफ बैलून, जब बैलून के फटने के बाद वो क्या हो गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसा कि आप एक और एग्जाम्पल आप सोचो, टीयरिंग ऑफ ए पेपर, कि आपने कागज के कट द पेपर इनटू पीसेस, आपने पेपर को पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन स्टिल इट रिमेन ए पेपर, टुकड़े करने के बावजूद भी ये एक पेपर ही है। पेपर है तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो इस प्रकार के, तो ये जो चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस आपका फॉर्म नहीं होता, उस प्रकार के चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या निकल कर सामने आई, पहले मैंने आपको एग्जाम्पल स्टडी किया है, उसके बाद द चेंज in which no new substances are formed। ठीक है, इस प्रकार के चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। जैसा कि बेटा आप देखो, आपने वाटर को हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वेपर में कन्वर्ट हो गया। और वेपर को जब आपने उसके ऊपर आइस रख दी आपने, जहां आपके वेपर है, तो उसमें क्या हो गया, वो वाटर वेपर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। जैसे आपने आयरन को हीट कर दिया, क्योंकि आयरन को जब हम हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हीटिंग के बाद एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा, उसके साइज में क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। और दोबारा से उसको कूल कर देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इस प्रकार के चेंज को, में इसमें कोई नया सब्सटेंस तो बन ही नहीं रहा, तो इस प्रकार के चेंजेस को भी हम क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। जैसा कि आपने देखा होगा, व्हील जो होता है, मैं डायग्राम बना रही हूँ एक, जैसे व्हील होता है जिसको, उसकी जो रिम होती है, मान लिया ये आपका एक व्हील है, ठीक है, व्हील है बेटा ये आपका, इसकी जो अंदर की जो आपकी रिम होती है, ये जो पोर्शन होता है आपका, ये आपका किसका बना होता है बताइए बेटा। आपने देखा होगा व्हीकल में टायर्स को देखा है ना, व्हील पहिया बोलते हैं हम जिसको, तो बेटा ये आयरन का बनता है। अब क्वेश्चन जो माइंड में लाने की बात है वो ये है कि हाउ दिस आयरन फिट इनटू वुडन व्हील, कि लकड़ी के व्हील में ये आयरन कैसे आपका क्या हुआ, फिट हुआ। आपने कैसे फिट किया, या जो भी आपका मैकेनिक होता है वो कैसे करता है, वो क्या करता है, आयरन की इसको हीट करता है, इस वाले पोर्शन को, और जब हीट करेंगे तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने के बाद हम उसको इसमें डालेंगे, यहाँ डालने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, इसको कूल करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा और ये इसमें रिम में फिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऑल दीज चेंजेस आर फिजिकल चेंज। हमने अभी तक जो सारे एग्जाम्पल बेटा डिस्कस किए वो आपके फिजिकल चेंज के हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं कि देखिए बेटा, आपने पेपर को फाड़ दिया, तो पेपर को फाड़ने के बाद वो टुकड़े हैं, हम उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। हम शार्पनर और इरेजर जो हमने पेंसिल यूज़ की थी, हम उसको दोबारा से पेंसिल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो क्या हुए, इरिवर्सिबल।
क्या हुए, लेकिन जो नेचर में हमारे मोस्ट ऑफ चेंज है, मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज कैन बी रिवर्स्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या मैम इरिवर्सिबल जो चेंज होते हैं वो फिजिकल चेंज नहीं होते? होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ अधिकतर की बात करें तो वो बेटा आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल। जैसे आपका मेल्टिंग ऑफ आइस फिलिंग ऑफ, मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। यू कैन टेक मैनी मोर एग्जाम्पल, आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। अब बात बेटा, हमने एक टाइप का चेंज और बताया था जिसका नाम है केमिकल चेंज। तो आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा आपका, हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। आपने पता है कि हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए और ग्रोथ के लिए हम भोजन खाते हैं। वो भोजन कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी, उसका डाइजेशन होगा तो वो सेल की ग्रोथ करने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। यानी कि हमारी जो बॉडी का है वो इंटरनल स्ट्रक्चर टाइमली चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो वो ग्रोथ क्या, पहले आपकी ग्रोथ कम थी, आप पतले थे और अब मोटे हो गए, तो उसको रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम के बाद ऐसा हो सकता है। तो इसमें भी आपका क्या नहीं होता, कोई इसमें नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। दूसरी आप क्या करो, बर्निंग ऑफ कैंडल कि आपने कैंडल को बर्न किया, ये कैंडल है आपकी, इसको आप बर्न कर लो बेटा। बर्न करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये इसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यू सब्सटेंस क्या होगा, ऐश होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है और वाटर वेपर भी हो सकते हैं। तो इसमें नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई बर्निंग ऑफ कैंडल में। और बेटा अगर आप एग्जांपल ली बर्निंग ऑफ पेपर, कि आपने पेपर को बर्न कर दिया, पेपर को बर्न करने के बाद क्या हुआ कि उसमें भी ऐश बन गई, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई। एक और एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं, कुकिंग। जब आपने बेटा कुक द रॉ एग को आपने कुक कर दिया, उबाल दिया, तो उसमें भी नया सब्सटेंस बन गया। आप उसको दोबारा से नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे आपने डफ लिया, आटा लिया और उससे आपने चपाती बना दी, क्या चपाती से दोबारा से आप फ्लोर ला सकते हो, आटे को बना सकते हो? नहीं, क्योंकि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज। तो ये जितने भी चेंजेस हैं जिनकी बात मैंने की, इसमें क्या बन रहा है बेटा, नया सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज की क्या डेफिनेशन हुई कि चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा आपने समझ लिया कि कौन कौन से एग्जाम्पल थे। आपने पेपर को बर्न कर लिया, आपने कैंडल को बर्न कर लिया, आपने क्या कर ली, कुकिंग कर ली। और मैनी मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक कर्डलिंग ऑफ मिल्क। आपने दूध से क्या बना दिया, दही बना दिया, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो गया बेटा, चेंज। तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज। लेकिन क्या कर्डलिंग ऑफ मिल्क में क्या आपने अब मिल्क से क्या बना दिया, कर्ड बना दिया। क्या कर्ड से दोबारा से मिल्क को आप प्राप्त कर सकते हो? आप कहोगे नहीं मैम। तो इसमें नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी कि आपका कर्ड नया सब्सटेंस निकल के सामने आया। सेकंड जो बात करें बेटा, हमने कुकिंग की थी, हमने चपाती बना दी, उनको तवे पे सेक के डफ को, तो फिर क्या हुआ, उसमें भी नया सब्सटेंस बन गया। तो इस प्रकार की, और उनको रिवर्स कर पाना मुश्किल होता है। तो मोस्ट ऑफ केमिकल चेंज
अब जैसे आपने वेपर से वाटर में दोबारा से प्राप्त किया था, आपने आई से दोबारा से वाटर उसके टेम्परेचर को बढ़ा के, तो ये सारे रिवर्सिबल थ्योरी फिजिकल की कैटेगरी में आएंगे मोस्टली। ठीक है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, कि अपवाद हर जगह होते हैं, एक आधा ऐसा चेंज मिलेगा जो आपका क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। और आप इस तरह के क्वेश्चन को आप माइंड में रखिए और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप सोचेंगे तो आपको वर्कबुक फिल करने में, क्वेश्चन आंसर करने में, बुक के बीच में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कभी भी, तो आप उसमें से आप कभी भी परेशानी महसूस नहीं करेंगे। क्लियर? तो बेटा देखिए, एक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये भी होती है, केमिकल चेंज की, द चेंज in which की chemical reaction takes place, कि इसमें केमिकल रिएक्शन भी होती है। जैसे कि मैं मान लूँ कि दो सब्सटेंस है इनिशियली, कि ये दो सब्सटेंस इनिशियली क्या है, मिक्स हो रहे हैं, और इनको मिलने के बाद, रिएक्शन होने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है सी, यानी कि दो सब्सटेंस के मिक्स होने के बाद ए और बी जब मिक्स हुए तो बेटा इन्होंने सी की फॉर्मेशन की, तो ये आपका प्रोडक्ट। जो इनिशियल सब्सटेंस कंबाइन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दी सब्सटेंस विच इनिशियली कंबाइन, जो शुरुआत में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। द सब्सटेंस विच इनिशियल कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, इन्हें क्या कहेंगे बेटा हम, रिएक्टेंट। ठीक है, और फाइनल जब हमारा सब्सटेंस बनके तैयार होता है तो उसी हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें जो सी था ये आपका कहलाएगा द फाइनल प्रोडक्ट, द फाइनल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो बेटा आपने बहुत सारी रिएक्शन देखी होंगी, देखी है ना। जैसे आपने NaCl है, कॉमन साल्ट है, जब ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करेगा, ये साल्ट है जो आप घर में यूज कर रहे हैं, ये है बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, NaOH। ठीक है, NaCl NaOH बन जाएगा। या फिर हम इसमें दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, NaCl की हमने रिएक्शन करवा दी, आप ऐसा कीजिए, इसमें HCl लीजिए बेटा, क्या लीजिए, HCl लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब आपकी NaOH से, ये आपका एसिड है हाइड्रोक्लोरिक, और जब बेस के साथ रिएक्शन हुई तो ये बनेगा NaCl और H2O। ये आपका बेटा साल्ट है जो आप घर में यूज करें, यानी कि जब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर, दे फॉर्म ए फाइनल प्रोडक्ट कॉल्ड साल्ट, एंड साल्ट इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नाइदर बेसिक। तो इस प्रकार से रिएक्शन में भी जो चेंज इन्वॉल्व होता है वो आपका केमिकल चेंज होता है। इस प्रकार से आज के लेक्चर में बेटा हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। हमने आपको बताया कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन केमिकल सब्सटेंस में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती केमिकल चेंज में। और फिजिकल चेंज आपके टेम्परेरी होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज आपके परमानेंट होते हैं। और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके बेटा, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और उनके बेसिस पे वर्कबुक के क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और इनको मेमोराइज भी कीजिएगा, क्योंकि आपके टेस्ट होते रहते हैं टाइम भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।